पंजाब सोमाल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब रुनमाई हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी लीगी एमएनए ख्वाजा साद रफीक और एमपीए मियां नसीर थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल मकबूल पेश की गई। तकरीब में सदर कर्नल खालिद महमूद, सीनियर नायब सदर मियां ज़हीर बाबर, नायब सदर हाफिज सगीर, फनाज सेक्रेटरी मियां अहमद अवान समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ख्वाजा साद रफीक ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से खलफ लिया। अल्लाह करीम के आखिरी रसूल हैं और दुनिया जहान के तमाम मामलात अल्लाह ही के फजल करम से अंजाम अपना उहदा ले। ये इकरार करता हूँ कि सोसाइटी के तमाम मुफादात को अपने ज़ाती मुफादात पर तरजीह दूँगा और सोसाइटी के तमाम मेंबरान और सोसाइटी की दिलो जान से खिदमत करूँगा। अल्लाह पाक मेरा हामी और नासिर। बहुत मुबारक। सोसाइटी के 9 मुंतखब सदर, सेक्रेटरी और चेयरमैन ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए क्या कहा। सबसे पहले बात यह है कि हमने हमारे 429 जो लोग हैं वो इफेक्टिव हैं और उनके लिए हमने ये प्लान किया है कि एटलीस्ट हर बंदे को उसका प्लॉट मिल जाए। उसके लिए हमने रजिस्ट्रार को अभी एप्लीकेशन यानी लेटर लिख दिया है कि आप हमें परमिशन दें कि हम ये सोसाइटी बना सकें पार्ट 2, क्योंकि अदारे की इजाज़त के बगैर पार्ट 2 शुरू नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स एंड उसके बाद जो लैंड ओनर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके और एक सूटेबल प्लेस जो है नियर दिस सोसाइटी जो है या इससे करीबी कोई 8-10 किलोमीटर के अंदर हम डिज़ाइन करें ताकि हमारे जो अफेक्टिव हैं उनको उनका घर मिल सके। और इंशाअल्लाह ताला हमने यही प्लान किया है कि वो जो आने वाले टाइम में जो हम उनको प्लॉट्स देंगे वो उनकी जो लोकेशन वो इंशाल्लाह सबसे बेहतर होगी, डिज़ाइन भी सबसे बेहतर होगा। और जो अभी क्योंकि ये सोसाइटी के स्टार्ट में ये चीज़ें चेक नहीं कर सके तो वो एक प्रॉपर प्लान के तहत होंगी। उनमें ग्रीन एरियाज़, उनके आगे जो ट्रीज़ वगैरह लगाने हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक उसको ग्रीन एरिया देंगे, उनको अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और एक बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे। इंशाल्लाह वो पोर्शन जो है DHA से भी बेहतर होगा। और दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि जो आप सोशल वेलफेयर फंड जो है वो कायम करने जा रहे हैं, जो कमेटी जो है वो वर्किंग के हवाले से एक्चुअली हमारी कोर कमेटी जिसके चेयरमैन हैं सईद अहमद उस्मानी साहब, उनके साथ मिलकर हमारे एल्डर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें कि हम जो वेलफेयर है लोगों की, सोशल वेलफेयर है वो, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें लिमिटेड 12 बंदे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें तमाम बंदे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने अपने एरियाज़ में वो जो अपने जो डेवलपमेंट है, जो लोगों का प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की लेट्स उनकी इवन पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हल किया जाए। उसके लिए हमने ये फैसला किया है कि हम एक जो सबसे पहले जो भी बंदा की डेथ हो जाती है तो उसके लिए उसको हम प्रोवाइड करेंगे जो उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, यानी उसका कफन का बंदोबस्त किया जाएगा, उसके दफन का बंदोबस्त किया जाएगा, उनके मेहमानों को खाने का अरेंजमेंट किया जाएगा। इसी तरीके से जो लोग पुअर हैं और उनकी बच्चियों की शादी के लिए जहेज़ का कोई हम इंशाल्लाह ताला एक डिज़ाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक सोसाइटी जो उन्हें दे सकती है। क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ माजी में बहुत सारे हमें मसाइल नज़र बर्दारी के दौरान जो है वो ओहदेदारों ने जिस तरह वादे किए हैं अपने वोटर्स के साथ और मेंबरान के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये महज हमारे वादे नहीं थे। हमारे मेंबरान और हमारे जो वोटर्स हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 2012 से हम लोग मतवातर इलेक्शन जीते हैं। दिस वाज द 4th टाइम हमारा ग्रुप जो है वो एक 98% वोट्स के साथ जीता है और हमारे जो अपोजिट थे उनको 4 वोट पड़े थे। ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों ने 98% वोट लिए है। आप चौथे टर्नओवर पे जब आते हैं, दैट मीन्स चौथे टर्नओवर पे 98% वोट पड़ने का मतलब ये है कि आपने अपने मैनिफेस्टोज को और अपनी कई हुई बातों को पूरा किया। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मसला ये है कि लास्ट ईयर से लेके पूरा 1 साल जो है वो सोसाइटी पे एक एडमिनिस्ट्रेटर था, जिस वजह से तरक्याती काम, देखें रोड्स होती हैं, गलियाँ होती हैं, नालियाँ होती हैं, जो भी होता है, इनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चाहिए होती है। अब 1 साल कोई पूछे ही ना
प्रॉपर्ली इनकी मेंटेनेंस ना हो तो ऑब्वियसली टूट फूट का शिकार हो जाती है। लेकिन विद इन कपल ऑफ मंथ्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग बहुत प्रायोरिटी पे और बहुत स्पीडीली ये काम तरक्याती या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। आपने फेज़ 2 की भी आज आवाज़ लगाई है, तो कौन सी आपने जगह जो है वो आपने ज़हन में नक्शा बनाया कि वहाँ पे जो है इसको उसमें अनाउंस किया जा सकता है? 2-3 जगह हैं। एक तो बेदिया रोड है, एक बेदिया से सूर्यासल के दरमियान एक रोड है, और एक जो है फिरोजपुर रोड है। इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस फ्लोर में हम जो फैक्ट्री हैं उनको तमाम उनके जो मामला हैं हम क्लियर करें और अच्छे तरीके से वो भी अपने घर बना सकें। अच्छा सर, ये जो न्यू सोसाइटियाँ बन रही हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गैस कनेक्शन का, तो क्या आप समझते हैं कि आप गवर्नमेंट से ये अप्रूव करा लेंगे? लेकिन बात यह है कि गैस का तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ही मसला है, खाली सोसाइटियों का नहीं है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको तकरीबन गैस मिल जाती है, क्योंकि माजी में भी जब हमने ये सोसाइटी बनाई उसमें इत्फाक से हमारे कुछ लोग मेंबर थे गैस, तो वो मतलब हो गया था। अभी जो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट भी कर रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और सुई गैस के बजाय एनर्जी को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा महंगा जरूर हो जाएगा लेकिन मिल जाएगी। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास सहीद, यूनिस लाहौर।